इंडिया के लार्जेस्ट एयरलाइन इंडिगो ने फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं, लेकिन इन रिजल्ट्स में कुछ अजीब देखने मिला। कंपनी का रेवेन्यू लगभग 10% बढ़ा, लेकिन कंपनी ने 2580 करोड़ रुपीस का लॉस भी रिपोर्ट किया। इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए कंपनी अपने बिजनेस में कुछ चेंजेस ला रही है, लेकिन भला रेवेन्यू ग्रोथ के बावजूद कंपनी को लॉस क्यों फेस करना पड़ा? आज के वीडियो में हम ये क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहले हम कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट का ये सिचुएशन समझेंगे। इसके बाद हम कंपनी के एसेट होल्डिंग के एक मेजर चेंज को भी समझेंगे। एंड में हम कंपनी के फ्यूचर प्लान्स और यूनिट इकोनॉमिक्स में भी चेंजेस को समझेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं। इंडिगो के लिए जुलाई टू सितंबर का क्वार्टर वीक था। इस क्वार्टर में बारिश बढ़ जाती है, कम हॉलीडेज के कारण लोग कम ट्रैवल भी करते हैं और बिजनेस ट्रैवल भी कम ही होता है। लेकिन इस साल सिचुएशन थोड़ी अलग थी। कंपनी का अंडरलाइंग बिजनेस हेल्दी था, लेकिन रुपी के वैल्यू में एक शार्प फॉल के कारण कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट लॉस में बदल गया। कंपनी ने 19,600 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिपोर्ट किया। ये लास्ट ईयर से लगभग 10% का ग्रोथ है। और तो और कंपनी ने 104 करोड़ रुपीस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक रिपोर्ट किया। लेकिन एयरलाइन बिजनेस में प्रॉफिट कमाना बहुत मुश्किल है। लास्ट ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 25 के सेकंड क्वार्टर में कंपनी ने 750 करोड़ रुपीस का लॉस रिपोर्ट किया था। तो भला एक प्रॉफिटेबल क्वार्टर एक एनुअल लॉस कैसे बन गया? ऐसा अकाउंटिंग की वजह से हुआ, या कहे रुपी के वैल्यू चेंज की वजह से हुआ। इंडिगो पे एयरक्राफ्ट लीसेस और मेंटेनेंस कॉस्ट के कारण लगभग $9 बिलियन के फ्यूचर पेमेंट्स का लायबिलिटी है। ये डॉलर डिनोमिनेटेड पेमेंट ऑब्लिगेशंस कई सालों तक फैले होते हैं। अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से कंपनी को इन लायबिलिटीज को हर क्वार्टर के एंड पे मार्क टू मार्केट करना पड़ता है। मतलब जब रुपी की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट कम होती है तो कंपनी के अकाउंटिंग में चेंज आता है। जून से सितंबर के बीच डॉलर के अगेंस्ट रुपी की वैल्यू 3.18 रुपीस कम हो गई। इसके कारण कंपनी के सारे डॉलर डिनोमिनेटेड लायबिलिटीज रुपी टर्म्स में महंगे हो गए। एक्चुअल कैश में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन कंपनी को अपने अकाउंट्स में एक 2,900 करोड़ रुपीस का फॉरेन एक्सचेंज लॉस रिकॉर्ड करना पड़ा। कंपनी के सीएफओ ने इस लॉस के बारे में समझाया भी। उन्होंने कहा कि जब भी हमारी करेंसी की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट 1 रुपये से कम होगी तो ये कंपनी के लिए एक 900 करोड़ रुपीस का लॉस होगा। मतलब इस क्वार्टर कंपनी को बिना एक्सपेंसेस बढ़ाए लॉसेस से डील करना पड़ा। ये इस बात का रिमाइंडर है कि एविएशन जैसे डॉलर डिनोमिनेटेड बिजनेसेस में करेंसी स्विंग्स का कंपनी के फाइनेंसेस पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन ये लॉस तो कंपनी के इस क्वार्टर का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट भी नहीं था। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कंपनी के ऑपरेशंस में एक बहुत बड़ा चेंज। देखो दोस्तों, इंडिगो का बिजनेस एक लीजिंग मॉडल पे ऑपरेट करता है। इस मॉडल के कारण ही कंपनी के ऑपरेशंस लाइट वेट और स्केलेबल थे। लेकिन इस मॉडल के कारण ही कंपनी डॉलर चेंजेस से बहुत एक्सपोज्ड है। कंपनी का हर रेंट पेमेंट अब्रॉड जाता है और रुपी डिप्रिसिएशन का इंपैक्ट कंपनी पे बहुत बड़ा होता है। इसीलिए पिछले कुछ क्वार्टर्स की तरह इस क्वार्टर भी कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा कि वो इसे चेंज करेंगे। 2030 तक इंडिगो अपने फ्लीट का 30 to 40% ओन नहीं तो एटलीस्ट फाइनेंस करना चाहता है। मतलब कंपनी का फ्लीट अब उसके एसेट का हिस्सा बनेंगे, रेंटेड इक्विपमेंट का नहीं। फिलहाल कंपनी के पास 417 एयरक्राफ्ट्स हैं। इनमें से ज्यादातर कंपनी ने फॉरेन लीजर से लीज पे लिए हैं। लेकिन इंडिगो का गिफ्ट सिटी में खुद का लीजिंग आर्म भी कंपनी का फ्लीट फाइनेंस करता है और इस फाइनेंस आर्म का कंपनी के फ्लीट में शेयर बढ़ रहा है। ये स्ट्रक्चर इंडिगो को लोअर रेट्स पे डॉलर में बोरो करने देता है और कंपनी अपने फ्लीट पे कंट्रोल भी मेंटेन कर सकती है। बेसिकली कंपनी खुद को ही रेंट पे कर रही है। ये अभी तक फुल ओनरशिप नहीं है, लेकिन कंपनी फॉरेन लेसर्स पे अपना डिपेंडेंस कम कर रही है। दोनों मॉडल्स का डिफरेंस काफी सिंपल है। फाइनेंस लीज के अंडर इंडिगो इंस्टॉलमेंट प्लान की तरह एयरक्राफ्ट का प्राइस पे ऑफ कर देता है। पेमेंट टर्म के एंड में कंपनी प्लेन ओन करती है। ये मॉडल एयरक्राफ्ट का लॉन्ग टर्म कॉस्ट कम रेट पे लॉक इन कर देता है और कंपनी करेंसी वॉलेटिलिटी से भी बच पाती है, क्योंकि इसके फाइनेंसिंग का बड़ा हिस्सा रुपी बेस्ड ही होगा। लास्ट ईयर तक कंपनी के पास ऑलमोस्ट कोई ओन्ड एयरक्राफ्ट्स नहीं थे। सितंबर 2025 तक कंपनी के पास 14 ओन्ड और 62 फाइनेंस लीज्ड एयरक्राफ्ट्स हैं। ये एक छोटा स्टार्ट है, लेकिन इसके इम्प्लीकेशंस फ्यूचर में काफी बड़े हो सकते हैं। कंपनी अब एक एसेट लाइट मॉडल से शिफ्ट कर रही है और अपना बैलेंस शीट बढ़ा रही है। और कंपनी का शिफ्ट सिर्फ ओनरशिप तक ही लिमिटेड नहीं है। इंडिगो बेंगलुरु में एक मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल या एमआरओ फैसिलिटी बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर रही है। फिलहाल इंडिगो के लगभग सारे हैवी मेंटेनेंस ओवरसीज होते हैं। ये वो मेंटेनेंस टास्क हैं जिसमें डीप टेक्निकल वर्क की जरूरत रहती है ताकि प्लेन्स उड़ने के लायक रहें। ये कॉस्टली और स्लो प्रोसेस है
और ग्लोबल एमआरओ कैपेसिटी भी काफी फुल है। ये प्रोसेस डोमेस्टिक रीजन्स में लाने से कंपनी के टर्न अराउंड टाइम और कॉस्ट्स दोनों ही कम होंगे और कंपनी को अपने रिपेयर्स पे बेटर कंट्रोल भी मिलेगा। ये कंपनी के फ्लीट स्ट्रैटेजी जैसा ही है। ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हाउस मूव किया जा रहा है, लोकल कैपेबिलिटी भी बनाई जा रही है और एक्सटर्नल सप्लायर्स पे डिपेंडेंस भी कम किया जा रहा है। इंडिगो अपने फ्लाइट टाइम्स बढ़ाने का भी प्लान कर रहा है। लगभग 20 सालों से इंडिगो इंडिया के एविएशन इंडस्ट्री का वर्क हॉर्स रहा है। कंपनी छोटे रूट्स, हाई फ्रीक्वेंसी और ऑन टाइम एफिशिएंसी पे फोकस करती थी। कंपनी डोमेस्टिक ट्रैवल डोमिनेट करती है और नियर बाय इंटरनेशनल रूट्स जैसे दुबई, सिंगापुर और बैंकॉक में भी ऑपरेट करती है। कंपनी एयरबस 320 और 321 ऑपरेट करती है, लेकिन ये प्लेन ज्यादा डिस्टेंस तक उड़ नहीं सकते, इसलिए कंपनी के फ्लाइट्स भी इन प्लेन्स के डिस्टेंस तक ही लिमिटेड हैं। लेकिन अब ये बदल रहा है। इस क्वार्टर इंडिगो ने एम्स्टर्डम, मैनचेस्टर, कोपेनहेगन और लंदन हीथ्रो तक अपने पहले लॉन्ग हॉल फ्लाइट स्टार्ट किए हैं। इसके लिए कंपनी लीज्ड बोइंग 787 वाइड बॉडी जेट्स यूज कर रही है। ये कंपनी के पहले ट्विन आयल एयरक्राफ्ट्स हैं। ये बड़े और भारी हैं और ये कंपनी के यूजुअल नैरो बॉडी प्लेन से डबल डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकते हैं। और ये कंपनी का कोई वन ऑफ एक्सपेरिमेंट नहीं है। इंडिगो ने 60 एयरबस 350 वाइड बॉडीज भी ऑर्डर किए हैं। ये कंपनी के 30 प्लेन्स के पिछले ऑर्डर का डबल है और इनके डिलीवरीज 2028 से स्टार्ट होंगे। ये प्लेन्स 12 to 15 आवर्स नॉन स्टॉप उड़ सकते हैं, जैसे दिल्ली टू टोक्यो, मुंबई टू न्यूयॉर्क एक्सेट्रा। इन डिस्टेंसेस पे किसी भी लो कॉस्ट इंडियन कैरियर ने सस्टेनेबली ऑपरेट नहीं किया है। इन ऑर्डर्स के आने के पहले इंडिगो एयरबस A321 XLR यूज करेगा। ये कंपनी के करंट सिंगल आयल प्लेन्स का एक लॉन्ग रेंज वर्जन है। XLR 8 आवर्स तक नॉन स्टॉप उड़ सकता है। इस लॉन्ग रेंज पे फ्लाइट्स एथेंस, इस्तांबुल, ईस्ट अफ्रीका और सेंट्रल एशिया तक एक फ्लाइट में पहुंच सकते हैं। इससे कंपनी के करंट शॉर्ट रीजनल रूट्स और फ्यूचर लॉन्ग इंटरनेशनल रूट्स के बीच एक बफर जोन बनेगा। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक लीप है। कई सालों से कंपनी ने शॉर्ट, फास्ट और चीप फ्लाइट्स ऑपरेट किए हैं। अब कंपनी लॉन्ग हॉल सेगमेंट एंटर कर रही है, जहां एमिरेट्स, कतर एयरवेज और सिंगापुर एयरलाइंस ऑपरेट करते हैं। इन एग्जिस्टिंग प्लेयर्स ने कई सालों तक अपना हब मॉडल परफेक्ट किया है। इस कंपटीशन के बिना भी लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट्स ऑपरेट करना मुश्किल है। फ्यूल कॉस्ट्स काफी बढ़ जाते हैं और क्रू ड्यूटी टाइम भी बढ़ जाता है। लेकिन इस शिफ्ट से इंडिगो के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होती है, कार्गो कैपेसिटी और डॉलर रेवेन्यू। फिलहाल इंडिया के इंटरनेशनल कार्गो का 90% से ज्यादा फॉरेन कैरियर्स में उड़ता है। इस कार्गो में इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स एक्सेट्रा आते हैं। इंडिगो के नैरो बॉडी प्लेन्स में मुश्किल से बैगेज के लिए जगह होती है। फ्रेट तो दूर की बात है। बोइंग 787 या एयरबस A350 कई टन कार्गो कैरी कर सकते हैं। फ्रेट मार्केट का एक छोटा शेयर भी अगर इंडिगो को मिलता है तो कंपनी डॉलर्स में रेवेन्यू कमाएगी। इससे कंपनी करेंसी रिस्क कम कर पाएगी। लेकिन जब कंपनी लंदन और एम्स्टर्डम तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऐड कर रही थी, कंपनी का डोमेस्टिक कैपेसिटी इस क्वार्टर ज्यादा चेंज नहीं हुआ। कंपनी को कई लिमिटेशंस फेस करने पड़े, जैसे दिल्ली एयरपोर्ट के रनवे का मेंटेनेंस के लिए बंद होना और नवी मुंबई और जेवर के नए एयरपोर्ट्स में डिलेज। चलिए अब इंडस्ट्री के यूनिट इकोनॉमिक्स डिस्कस करते हैं और पर सीट इकोनॉमिक्स भी बेटर समझते हैं। कंपनी का यील्ड या पैसेंजर रेवेन्यू पर किलोमीटर ईयर ऑन ईयर 3% बढ़ा। लास्ट ईयर की तरह इस साल भी कंपनी का लोड फैक्टर लगभग 83% था। मतलब हर प्लेन ऑन एन एवरेज 83% पैसेंजर से भर रहा था। मतलब कैपेसिटी एडिशन के बावजूद प्राइसेस में भी चेंज नहीं आए हैं। कॉस्ट साइड पे कंपनी के फ्यूल कॉस्ट्स पर सीट 16% कम हुए। इसका कारण लोअर ऑयल प्राइसेस और पुराने कम फ्यूल एफिशिएंट प्लेन्स का रिटायरमेंट था। लेकिन कंपनी के नॉन फ्यूल कॉस्ट लगभग 4% बढ़े। इसका कारण रुपी डिप्रिसिएशन और कम डोमेस्टिक फ्लाइंग आवर्स थे। जब प्लेन्स कम आवर्स के लिए उड़ते हैं तब सैलरीज, लीजेस और मेंटेनेंस जैसे फिक्स्ड कॉस्ट्स कम किलोमीटर्स में डिवाइड होते हैं, जिससे कंपनी के यूनिट कॉस्ट्स बढ़ जाते हैं। इंडिगो एक्सपेक्ट कर रहा है कि बाकी साल भर यूनिट कॉस्ट्स 1 to 3% बढ़ेंगे। ये पहले के फ्लैट यूनिट कॉस्ट ग्रोथ से ज्यादा है, लेकिन ये चिंता का कारण नहीं है। लेकिन इससे ये पता चलता है कि करेंसी और ऑपरेशनल चैलेंजेस इंडिगो जैसे एफिशिएंट एयरलाइन को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट कर सकते हैं। फ्यूचर में कंपनी फाइनेंशियल ईयर 26 के थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में 16 to 19% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है। ये कंपनी के सबसे शार्प क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ्स में से एक होगा। इस एक्सपेंशन का एक बड़ा हिस्सा इंटरनेशनल होगा। जैसे ऐसे लॉन्ग हॉल रूट्स में फ्लाइट्स बढ़ेंगे और चाइना फ्लाइट्स वापस स्टार्ट होंगे। डोमेस्टिकली जब डिलेड एयरपोर्ट्स खुलेंगे तब ग्रोथ वापस बढ़ सकती है। इनफैक्ट थर्ड क्वार्टर की शुरुआत ऑलरेडी अच्छी हुई है। इसमें अर्ली दिवाली और फेस्टिव ट्रैवल का कंट्रीब्यूशन था। इंडिगो थर्ड क्वार्टर में रेवेन्यू पर सीट पिछले साल के रिकॉर्ड हाई के बराबर या इससे थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है। मतलब कंपनी के कैपेसिटी एक्सपेंशन के साथ देखें तो ये पॉजिटिव डिमांड का एक सिग्नल हो सकता है। इंडिगो अब बस एक लो कॉस्ट कैरियर नहीं बने रहना चाहता।
कंपनी अब ग्लोबल नेटवर्क, अपने खुद के एसेट्स, मेंटेनेंस कैपेबिलिटीज, प्रीमियम कैबिन्स और लॉन्ग हॉल रीच चाहती है। लेकिन इस एम्बिशन के रिस्क्स भी हैं। हो सकता है लॉन्ग हॉल फ्लाइट से मार्जिन्स ना आए या एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी का कंपनी के प्रॉफिट्स पे और भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़े। लेकिन इसका अपॉर्चुनिटी भी इतना ही बड़ा है। कंपनी आउटबाउंड ट्रैवल और कार्गो कैप्चर कर पाएगी। तो इंडिगो अपने ऑपरेशंस में कुछ मेजर चेंजेस ला रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होंगे? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक से वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।